नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चौहान। आपका स्वागत है संघर्ष रीजनिंग क्लासेज में। दोस्तों, यहाँ पर हमने रीजनिंग में घड़ी को पढ़ा है। यहाँ अगर घड़ी की बात की जाए तो घड़ी के हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं और ये पार्ट नंबर 4 है। इस पार्ट नंबर 4 में जितने भी आपके टॉपिक बचे हुए हैं घड़ी से, वो आपके इसमें कवर हो जाएंगे। आप इस पार्ट को देखने से पहले वाले तीनों पार्ट देखें जिसमें हमने घड़ी की कुछ कंडीशन बताई हैं। अगर आपने बे वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उन पार्टों को देखें और बाद में इस पार्ट को देखें। पार्ट नंबर 4 में हमारा क्या है, इसकी अगर बात की जाए तो आपका एक चैप्टर घड़ी में दिशा और दूरी का होता है। दिशा और दूरी जो है वो घड़ी में कैसे कवर की जाती है उसकी चर्चा करेंगे। जैसे अगर बात की जाए दिशा दूरी में, हमारे पास ये दिशाएं होती हैं। यदि बात की जाए हमारी घड़ी में एक पूरा सर्किल ये 360 डिग्री का होता है। इस 360 का आधा 180 डिग्री होता है और इसका एक भाग जो बनने के बाद आता है ये 4 भाग करके ये 90 डिग्री का होता है। अगर हम इस पूरे सर्किल की बात की जाए तो ये पूरा सर्किल 360 डिग्री का हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक का मान 90 डिग्री होता, यहाँ से यहाँ तक का मान ये 90 डिग्री होता, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, इसलिए ये 360 डिग्री का पार्ट बन जाता है। यहाँ से अगर बात की जाए तो ये 90 डिग्री का आधा जो होता है वो होता है 45 डिग्री। 45 ये डिग्री और 45 डिग्री ये। जो ये 45 डिग्री है इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ से उत्तर और यहाँ से पूर्व, इन दोनों के बीच में हमारी दिशा बनती है पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व। इन दोनों दिशाओं की बात की जाए तो यहाँ से ये दक्षिण पश्चिम, यहाँ से अगर इन दोनों दिशाओं के बीच की बात की जाए तो इन दोनों दिशाओं के बीच में ये होता उत्तर पश्चिम या पश्चिमी उत्तर। इन दोनों की बात की जाए तो ये दक्षिण पूर्व दिशा होती है। यहाँ से अगर हम इन टॉपिक की बात करें तो इसमें घड़ी का हमारा कैसे योगदान होता है। ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यहाँ से अगर बात की जाए तो जो हमारी ये घड़ी होती है इसमें, इस घड़ी में 12, 6, 3, 9 ये चिन्ह जो होते हैं, इस चिन्ह की अगर बात की जाए तो ये चिन्ह हमारे पूरी दिशा के लिए कवर होते हैं। और 12 और 1 के बीच में 2 भाग बनते हैं। 12 और 1 के बीच में जो ये 2 भाग बनेंगे, इन दोनों भाग के बिल्कुल बीचों बीच ये मान बनता है जो आपका 45 डिग्री और नीचे का 45 डिग्री 1 और 2 के बीच कवर होता है। जब ये 1 और 2 के बीच कवर होता है तो ये दिशा हमारी उत्तर होती है, ये दिशा हमारी पूर्व होती है। इन दोनों के बीच में हमारा उत्तर पूर्व होता है। जब ये 1 और 2 के बीच में होगा तो घड़ी में हमारी कंडीशन जो बनती है वो कंडीशन हमारी ये बनेगी, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अगर इसकी बात की जाए तो हमारे पास ये घड़ी है, इसमें अगर बात की जाए तो हमारे पास समय जो होता है वो
7:30। 7:30 ये हमारे पास समय है। यहाँ से ये दिशा आपकी पश्चिम होती है, ये दिशा आपकी दक्षिण होती है, और जब 7:30 का समय होता है तो 7 और 8 के बीच में घड़ी की सुइयाँ आ जाती हैं। जब ये घड़ी की सुई आ जाएगी तो ये आपका दक्षिण और ये आपका पश्चिम होगा, और जो आपकी ये मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई कहाँ कवर करेगी? ये फिलहाल यहाँ पे दक्षिण दिशा के लिए कवर करेगी, तो आंसर यहाँ पे दक्षिण दिशा होगा। यदि किसी कारण ये घड़ी अगर आपकी चेंज हो जाती है, जैसे अगर हम किसी हिंडोले की बात कर रहे हैं, तो ये हिंडोले वाली कंडीशन होती है। इसमें जो ये वाली ट्रॉली होती है, इसी के सामने ये ट्रॉली होती है। अगर ये वाला भाग इस तरह से घूमेगा तो इसके सामने का पार्ट चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे का ऊपर, जो साइड वाला था वो 90 डिग्री घूम जाएगा। यहाँ से अगर बात की जाए तो सारी कंडीशन चेंज होगी। जैसे अगर इसमें बात की जाए, ये कोई चौराहा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ये पहले इस तरह से कोई खंबा है, इस खंबे पे टक्कर इस तरह से लगती है, जो ये वाली दिशा घूमने के बाद यहाँ आ जाती है। जब ये दिशा घूमने के बाद यहाँ आ गई, ये वाला खंबा घूमने के बाद यहाँ आ गया, तो ये वाला नीचे का पार्ट भी घूमने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला पार्ट घूम के यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला पार्ट घूम के यहाँ आ जाएगा। ये पूरा सर्किल घूमने लगता है। इसकी अगर बात की जाए तो इसमें जैसे हमारे पास समय है, यदि किसी घड़ी में 4:30 का समय हो रहा हो, यदि किसी घड़ी में 4:30 का समय हो रहा हो, और घंटे की सुई पूर्व दिशा में हो, घंटे की सुई पूर्व दिशा में हो, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? घंटे की सुई पूर्व दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो हमारे पास घड़ी है ये, इस घड़ी की अगर हम बात करें तो इस घड़ी में जो हमारा ये सर्किल होता, जैसे 30 मिनट के लिए ये 6, और ये वाली जो सुई आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 और 5 के बीच में। यहाँ से अगर बात की जाए तो उसने बोला है यदि 4:30 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो पूर्व दिशा ये है। जब पूर्व दिशा ये है, रियल में पूर्व आपका यहाँ पे था, जब रियल में पूर्व ये था तो ये यहाँ से एंटी क्लॉक बाई 45 डिग्री घूमा। जब एंटी क्लॉक बाई 45 डिग्री घूमेगा तो ये वाली कंडीशन भी आपकी 45 डिग्री चलेगी। तो जो ये दक्षिण दिशा थी, ये दक्षिण दिशा चलने के बाद 45 डिग्री यहाँ आके ये दक्षिण हो जाएगा, और जब ये दक्षिण हो जाएगा, यहाँ पूर्व है, इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा होती है? ये आंसर आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ये आंसर आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अगर यहाँ की कंडीशन समझ में नहीं आई हो तो इसके बारे में हम दोबारा देख सकते हैं। इसमें दिया है हमारे पास ये एक घड़ी है, इस घड़ी में इस घड़ी में 1:45 का समय दिया है। इस घड़ी में 1:45 का समय दिया है। अगर इस 45 मिनट की बात की जाए तो यदि घड़ी के घंटे की सुई उत्तर पूर्व दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? यदि घड़ी के घंटे की सुई उत्तर पूर्व दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो यहाँ से हमारा ये दिशा रियल में उत्तर होती, ये पूर्व होती, इन दोनों के बीच में उत्तर पूर्व होता। तो ये दिशा हमारी रियल है। जब ये रियल दिशा है तो रियल दिशा के हिसाब से हमारा ये 45 मिनट पे यहाँ कौन सी दिशा आती है? पश्चिम। इस सवाल का आंसर यहाँ पे पश्चिम दिशा होगा। इसी वजह से अगर ये वाला आंसर हमारा यहाँ से अगर इसमें कहा जाए, यदि 1:45 पर घंटे की सुई 1:45 पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो,
घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब यहाँ से उत्तर दिशा के लिए ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला। जब एंटी क्लॉकवाइज ये चलेगा तो ये सारी दिशाएं चेंज हो जाएंगी। जो दिशा यहाँ पर रियल में थी आपकी, वो दिशा यहाँ से यहाँ आ जाएगी, और जो दिशा ये हो वो दिशा यहाँ आ जाएगी। अब जब ये दिशा आपकी यहाँ पे उत्तर होगी तो इसके सामने कौन सा हो गया, दक्षिण, और जब ये दक्षिण हो गया तो ये पूर्व नीचे हो जाएगा, यहाँ पश्चिम। अब इसमें यहाँ से हो जाएगा दक्षिण, यहाँ से हो जाएगा पश्चिम, इन दोनों के बीच में दिशा कौन सी आती, दक्षिण पश्चिम। यहाँ से आंसर आपका ये कवर होगा। जैसे अगर बात की जाए, यदि किसी घड़ी में 10:30 बजे का समय है, यदि किसी घड़ी में 10:30 बजे का समय है, इस घड़ी में घंटे की सुई, इस घड़ी में घंटे की सुई, इस घड़ी में घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। 10:30 बजे की अगर बात की जाए तो यहाँ से ये वाली कंडीशन बनेगी। जब ये कंडीशन बनेगी तो इसमें कहा गया है घंटे की सुई दक्षिण दिशा में, तो ये दक्षिण है, तो दक्षिण के सामने कौन सी दिशा होती, उत्तर दिशा। जब दक्षिण के सामने उत्तर दिशा होगी तो यहाँ से जब ये उत्तर यहाँ से घूमने के बाद इस कंडीशन में आएगा तो ये वाला पूर्व यहाँ से घूमने के बाद इसी कंडीशन में यहाँ हो जाएगा, 7 और 8 के बीच में। यहाँ कौन सा हो जाएगा, पश्चिम दिशा। जब मिनट की सुई आपकी 6 पे है तो ये दिशा कौन सी बन जाएगी, आपकी उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। तो यहाँ से आपका दिशा वाला सवाल यहाँ से निकल सकता है। घड़ी में यदि घंटे की सुई इस दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, यदि मिनट की सुई इस दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके दिशा निकालने के कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब अगली कंडीशन हम सीखते हैं, इसमें अंश पर कैसे चला जाता है या कितने डिग्री घुमाना होता है। अगर हम बात करें इसमें दाएं या बाएं वाली कंडीशन, तो तुरंत दाएं या तुरंत बाएं की अगर बात की जाए तो 90 डिग्री मान होता है। तुरंत दाएं या तुरंत बाएं की बात करें तो 90 डिग्री मान होता है। अगर आपका जैसे कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलता है, वह अपने दाईं ओर घूम जाता है, तो दाएं की कंडीशन ये बन जाती है। अब जब कंडीशन ये बन जाती है तो ये हमारी जो कंडीशन घूमने के बाद आती है ये 90 डिग्री आती है। तुरंत बाएं की अगर बात की जाए तो बाएं की कंडीशन ये आ जाती है, ये 90 डिग्री चलता है। अगर सवाल ये बनता है, यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलता है और वह अपने 45 डिग्री दाईं ओर घूमता है, तो यहाँ से ये वाली कंडीशन सीधा चल रहा है कोई व्यक्ति, और यहाँ से अगर तुरंत मुड़ जाए दाईं ओर, तो दाईं ओर मुड़ने पे 90 डिग्री चलता है, ये वाली कंडीशन। अब उसने बोला एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है और वह अपने दाईं ओर 45 डिग्री घूमता है, दाईं ओर 45 डिग्री घूमता है। अब कोई व्यक्ति ये चला तो यहाँ से तुरंत ऐसे ना होकर ये यहाँ से इन दोनों के बीच में हो जाएगा, ये हो जाता 45 डिग्री। यहाँ से वो अपने 45 डिग्री घूमता है, ये कंडीशन बन जाती है। अब इसके बारे में अगर बोला जाए तो ये व्यक्ति यहाँ पे आ जाता है। जब ये व्यक्ति यहाँ आ जाता है तो उसने बोला अब वह अपने दाईं ओर 90 डिग्री चलता है, तो दाएं 90 डिग्री। अब दाएं 90 डिग्री ये व्यक्ति ऐसे जा रहा था, अगर ये व्यक्ति तुरंत यहाँ पे हो जाए तो 45 डिग्री, और ये व्यक्ति तुरंत अगर इस तरह से हो जाए तो ये 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री हो जाता है तो ये व्यक्ति घूमने के बाद ये कंडीशन बन जाती है। तो अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो ये वाला व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति कहाँ है, आपका रियल में दिशा होगी आपकी ये दक्षिण पश्चिम। अब घड़ी में हमारे ये कंडीशन नहीं बनती। घड़ी में जो हमारी कंडीशन ये बनती है, घड़ी में उस व्यक्ति के बारे में वो डिग्री के बारे में बोलेगा। जैसे अगर हम कंडीशन की बात करें तो एक व्यक्ति अगर आपका दक्षिणावर्त दिया है,
तो दक्षिणावर्त के बराबर होता है दाएं या घड़ी की दिशा। अगर वामावर्त दिया है तो वामावर्त के बराबर होता है बाएं या घड़ी की विपरीत दिशा। यहां से बात करते हैं। सवाल हमारा ये है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त एवं फिर 90 डिग्री वामावर्त एवं अंत में 90 डिग्री वामावर्त घूमकर रुक जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? ये अगर कंडीशन हमारी यहाँ से बनती है तो इस कंडीशन का मतलब ये होता है कि हाँ, ये 90 डिग्री वाली कंडीशन आती है। बाकी चर्चा में इसकी उसमें करूँगा दिशा दूरी चैप्टर में। यहाँ से अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, तो यहाँ से मैं कंडीशन जो सिखा रहा हूँ आपको, ये सिखा रहा हूँ दाएं दक्षिणावर्त और वामावर्त की। एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में चलता है। तो दक्षिणावर्त का मतलब कितना हो जाता है? दाएं, और दाएं की कंडीशन आपकी 90 डिग्री हो जाती है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है, फिर वह वामावर्त घूमकर 90 डिग्री चलता है। तो वामावर्त की कंडीशन ये हो जाती है, यहाँ से 90 डिग्री चलता है, इसके बाद फिर वामावर्त घूमकर 90 डिग्री चलता है। तो अब ये किस दिशा में जा रहा है? तो दिशा आती है आपकी पश्चिम दिशा। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, इसकी चर्चा दिशा दूरी में होगी। लेकिन आपकी जो डिग्री बनती है, जो घड़ी में हमने ये डिग्री वाली कंडीशन की थी, ये डिग्री वाली कंडीशन जो दिशा दूरी के चैप्टर हैं, यहाँ से कंडीशन बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद अगली चर्चा करें। अब इसमें कोण की अगर बात की जाए तो कोण के लिए मैंने आपका पार्ट 1 कराया था। उस पार्ट 1 में आपको निकालना सिखाया था कोण कहाँ से निकाले जाते हैं। तो उसके ये 2 सवाल पूछे गए हैं। इन दोनों सवाल को देखते हैं, कोण की कंडीशन क्या बनती है। इसमें मैं आपको सवाल भी दूंगा और सवाल के साथ साथ इसी का सॉल्यूशन भी कराना है, सवाल आते कैसे हैं। जैसे अगर हम इसमें बात करें, आपका दिया है 45 सेकंड में सेकंड की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा। आपका ऑप्शन है 300 डिग्री, 290 डिग्री, 270 डिग्री या 280 डिग्री। इसमें अगर बात की जाए तो हमारी ये जो आपकी घड़ी थी, इस घड़ी में हमारे 3 सुइयां थी। इस 3 सुई में अगर बात की जाए तो जो आपकी सेकंड की सुई होती, ये सेकंड की सुई जो चलती है, ये पूरा चक्कर यहाँ से यहाँ तक लगाती है 60 सेकंड में। जब ये 60 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है तो ये मान चलता है 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में सेकंड की सुई द्वारा तय की गई दूरी होती है आपका, यहाँ से बन जाता है ये 6 डिग्री। तो 1 सेकंड में सेकंड की सुई 6 डिग्री मान चलती है। तो आपको पूछा गया 45 सेकंड में सेकंड की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप इसे बोलोगे, जब 1 सेकंड में सेकंड की सुई बराबर 6 डिग्री, तो 45 सेकंड में सेकंड की सुई बराबर कितना हो जाएगा? 45 गुणा 6
छः पंजे 30, छः चौक 24, 270 डिग्री। 270 आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा सवाल दिया है हमारा 2700 सेकंड में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ये बोला गया है, यहाँ पे सेकंड दिया है और मिनट की सुई की बात की गई। तो यहाँ से अगर हम मिनट वाली सुई की बात करें तो जो आपकी मिनट की सुई होती है, यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लगता है। 60 मिनट, इसमें सेकंड है, ये मिनट है। 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 360/60 बराबर 6 डिग्री। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है। इसमें दिया है 2700 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा। ये 2700 सेकंड दिया है, ऑप्शंस के थ्रू करते हैं। ऑप्शन से अगर बात की जाए तो जैसे इस ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो 1 मिनट द्वारा जो चलाया गया कोण है वो है आपका 6 डिग्री का। तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री का है, 2700 सेकंड बनानी है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 270 की 6 से गुणा कर दें तो 6 0 0 6 7 42 और 6 दूनी 12 12 और 2 14 1420। अगर हम यहाँ से इसको और शॉर्ट तरीके से देखें अब यहाँ से अगर इसको शॉर्ट तरीके से देखा जाए तो ये 270 डिग्री कितनी मिनट में आया था हमारा, ये आया था 45 सेकंड में। जब 45 सेकंड में सेकंड की सुई जो चली थी, ये चली थी 270 डिग्री। तो 270 अगर हमारा बना हुआ है तो मिनट की सुई तो चली होगी, 270 यहाँ से मान बन सकता। या एक काम करते हैं, 2700 सेकंड जो है ये, इस 2700 सेकंड की मिनट बना लो। इस 2700 सेकंड की अगर हम मिनट बनाए तो 60 से भाग दे देंगे। यहाँ से ये कितनी बार कट जाएगा आपका 45 बार। 45 बार क्यों कटेगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ से देखा ये 270, 45 छक्का कितना होता है 270। अगर हम बात करें ये आपकी 1 मिनट में जो चली 2700 सेकंड की आपके 45 मिनट हो गई हैं। ये जब 45 मिनट होगी तो 1 मिनट में मिनट की सुई बराबर 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री, तो 45 मिनट में आपका मान हो जाएगा 45 गुणा 6 बराबर 270 डिग्री। यहाँ से ऑप्शन आपका ये वाला कवर होगा। इसमें क्या दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था आपको 2700 सेकंड। पहले 2700 सेकंड को मिनट में चेंज करना पड़ेगा। मिनट में चेंज करने के लिए इसे 60 से भाग दे दी, ये हमारे पास 45 मिनट होगी और 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 45 मिनट में आंसर आ जाएगा आपका 270 डिग्री। इसको देखो, ये यहाँ पे हमारे 2 सवाल दिए हैं। इस सवाल में अगर बात की जाए तो एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है। तो एक घड़ी जो है 1 घंटे में 5 मिनट आगे बढ़ जाती है। तो सेकंड की सुई 1 मिनट के अंदर, सेकंड की सुई 1 मिनट के अंदर कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी। अगर हम इसमें बात करें तो जो आपका ये पूरा सर्किल बनता है, इस पूरे सर्किल की इस पूरे सर्किल में ये वाला मान जो होता है ये 5 मिनट का मान होता है। 5 मिनट का, जब ये 5 मिनट हैं तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 5 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा 6 बराबर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान तो ये हो गया, 30 डिग्री का मान ये होगा, 30 डिग्री का मान ये वाला हो जाता। तो 30 या 90 डिग्री मान ये 15 मिनट का यहाँ से बनता। अगर इसमें बात की जाए तो आपका दिया है 1 मिनट में 1 घंटे में 5 सेकंड आगे बढ़ जाते हैं, 1 घंटे में 5 मिनट आगे बढ़ते हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटा जो है हमारा, 1 घंटे में ये 5 मिनट आगे बढ़ती है। पाँच मिनट आगे बढ़ जाती है। तो 5 मिनट आगे के लिए आगे का लगा दिया। अब 1 मिनट के अंदर सेकंड की सुई, 1 मिनट में सेकंड की सुई चलती है, तो सेकंड वाली सुई यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्कर लगाती है 60 सेकंड में। 60 सेकंड किसके बराबर, 360 डिग्री के बराबर, या 60 सेकंड के बराबर होता 1 मिनट। तो 1 मिनट में 360 डिग्री, तो ये यहाँ से हो जाएगा। अब दिया है 5 मिनट आगे बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या है, ये 360 डिग्री ना दिखा के ये 5 मिनट आगे बढ़ती है। अब 1 मिनट में चल रही 360 डिग्री, तो 5 मिनट में सेकंड वाली सुई की अगर हम बात करें तो मिनट वाली सुई इसमें दिया है, सेकंड वाली सुई कितने 1 मिनट में कितने चक्कर आगे लगाएगी, ये किसके चक्कर के बराबर होगा। तो यहाँ से 5 मिनट में मिनट की सुई क्यों चलती है, वो चलती है 30 डिग्री। तो 360 प्लस 30 बराबर 390 डिग्री का कोण बने, 390 डिग्री आगे हो जाएगी। इसमें कुछ किताबों में दे रखा है 360.5, ये वाला आंसर आपका रॉन्ग होता, ये वाला आंसर नहीं है। आर के झा ने शुरू में दिया था, उसके बाद इसमें उसने चेंजिंग करके दे दी। ये आपका 360 तो हो गया 1 मिनट का, और जब 5 सेकंड आगे बढ़ती है, ये 5 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में ये कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। तो 30 डिग्री तो ये 5 मिनट वाली हो गई, और 1 मिनट में जो चली थी 360, तो 360 और प्लस 30 390 डिग्री आंसर यहाँ से हो जाएगा। इस वाले सवाल में अगर बात की जाए तो इसमें दिया है 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितनी आगे बढ़ेगी। अगर घंटे की सुई की बात करें जो घंटे वाली सुई होती है, ये पूरा चक्कर यहाँ से लगाने के बाद यहाँ पे दोबारा आ जाती है, तो 12 घंटे में चलती है 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितनी चलती है, 360/12 बराबर 30 डिग्री। 1 घंटे के बराबर होता है 60 मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60 1/2 डिग्री। 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री चलती है। जब 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो इसमें दिया 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितनी आगे होगी। अगर इसमें 16 मिनट की बात की जाए तो 16 मिनट में मिनट की सुई 16 गुणा 6 बराबर 96 डिग्री। जब 16 मिनट में मिनट की सुई जो चल रही है वो चल रही 96 डिग्री, और 2 मिनट में चलती आधा डिग्री घंटे की सुई, 2 मिनट में 1 डिग्री चलती घंटे की सुई। तो 16 मिनट में घंटे की सुई 16 मिनट में घंटे की सुई 16 मिनट में घंटे की सुई हो जाएगी आपकी आधा डिग्री। जितनी मिनट होंगी उसका आधा भाग जो होगा वो होगा घंटे के लिए, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो